हेलो दोस्त, आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है या फिर मोहन सिंह है या फिर भगत सिंह है या फिर रमधारी सिंह दिनकर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक के या फिर लाला लाजपत राय के या फिर बिपिन चंद्र पाल के या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय के। किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1923 में या फिर 1924 में या 1925 में या 1926 में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1926 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज पार्टी या फिर स्वतंत्र पार्टी या फिर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह जो है वो किस उम्र में आखिर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 10 वर्ष की उम्र में या फिर 12 वर्ष की उम्र में या 15 वर्ष की उम्र में या फिर 20 वर्ष की उम्र में? राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? भगत सिंह जो है आखिर उनको कब महात्मा गांधी तथा कांग्रेस से मोहभंग हुआ था? 1920 में या फिर 1921 में या फिर 1922 में या फिर 1923 में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1921 में। आगे बढ़ते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 में भगत सिंह आखिर किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी या फिर राष्ट्रवादी पार्टी या फिर स्वतंत्रता पार्टी या फिर गद्दर पार्टी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गद्दर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गद्दर पार्टी की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड आखिर कब हुआ था? 1920 में या फिर 1921 में, 1922 में या 1924 में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1922 में। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन या युवक या परिवेश या विद्यार्थी और राजनीति? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिवेश, जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भगत भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? प्रताप या फिर दिनमान या फिर संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में आखिर किस भावना का कोई स्थान नहीं था? लोभ का या फिर प्रेम का या फिर क्रोध का या फिर अहंकार का? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्वक मानते थे, कायरतापूर्ण मानते थे? देश की सेवा या फिर देश से भागना, आत्महत्या या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आत्महत्या। इसे एक कायरता मानते थे भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नवयुवक संघ या फिर नौजवान भारत सभा या नवयुवक भारत सभा या फिर नौजवान दल? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नौजवान भारत सभा। किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, या फिर नम्र व्यवहार का, फिर मृत्यु दंड का, या फिर आजीवन कारावास का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मृत्यु दंड का। मृत्यु दंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, या फिर राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, या फिर समाज शास्त्र का विद्वान, या इतिहास का विद्वान? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र का विद्वान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगिरी, या चंद्रशेखर आजाद? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 1921, 1922, 1924 या 1920? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप के संस्थापक संपादन कौन था? प्रताप के संस्थापक संपादन कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, या फिर 22 अक्टूबर 1908 को, या फिर 23 मार्च 1910 को, या 27 सितंबर 1909 को? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, या फिर अजीत सिंह, या फिर गुरप्रीत सिंह, या फिर रणजीत सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अजीत सिंह। अजीत सिंह, इनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, या फिर गुलाब राय, या भगत सिंह, या दिनकर जी की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह की। किसकी लिखा हुआ है? भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला जो पत्रिका है आखिर वो कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, या फिर कोलकाता से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता से। कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह भगत सिंह किससे प्रभावित हुए थे? भगत सिंह जो है आखिर वो किससे प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी से, या फिर कार्ल मार्क्स से, या फ्रायड से, या फिर एडलर से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स से। किससे प्रभावित हुए थे? कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, या फिर चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, या फिर खुदीराम बोस का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, या फिर माइकेल मधुसूदन की, या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, या फिर सचिंद्रनाथ सन्याल की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, या फिर 23 मार्च 1933 को, 22 मार्च 1932 को, या फिर 24 मार्च 1934 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने आखिर किसको पत्र लिखा था? बापू को, या फिर नेहरू को, या फिर सुखदेव को, या राजगुरु को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी को लिखे थे ये पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे आखिर वो भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे, या भतीजा थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाई थे। वो क्या थे? भाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो वो करते थे प्रताप का। किस पत्रिका का? प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप का। चलिए, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, या फिर 8 अप्रैल 1929 को, या फिर 16 अप्रैल 1929 को, या फिर 18 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।